नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया लाइव और आपके साथ मैं हूं सलोनी शिवा। नजर डालेंगे आज के अहम खबरों पर। बलूचिस्तान की निर्वाचित सरकार की प्रधानमंत्री नायला कादरी ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे से आजादी के लिए संयुक्त राष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन मांगा है। हरिद्वार में गंगा के तट पर स्थित वीआईपी घाट पर बलूचिस्तान की आजादी के लिए पूजा करने के बाद कादरी ने संवाददाताओं से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास आज संयुक्त राष्ट्र में बलूचिस्तान के समर्थन में आवाज उठाने का मौका है, जो कल उनके पास नहीं हो सकता है। भारत और बलूचिस्तान के बीच समानताओं के बारे में बात करते हुए कादरी ने कहा कि दोनों को धर्म के नाम पर कुचला गया। कादरी के साथ डासना मंदिर में मुख्य पुजारी यति नरसिंहानंद भी थे, जिन पर 2021 में हरिद्वार में एक धर्म संसद कार्यक्रम में मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरा भाषण देने के आरोप लगे थे। कादरी पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आजादी के लिए समर्थन जुटाने के वास्ते इस समय दुनिया के विभिन्न देशों का दौरा कर रहे हैं। आर्मेनिया को भारत की पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर मिलने से अजरबैजान बौखलाया हुआ है। ऐसे में अजरबैजान अब अपने सदाबहार दोस्त पाकिस्तान से JF-17 खरीदने की तैयारी शुरू कर दी है। अजरबैजान की अधिकारियों ने हाल ही में पाकिस्तान का दौरा कर JF-17 लड़ाकू विमान का निरीक्षण भी किया है। यह वही अजरबैजान है जिसने आर्मेनिया को हथियारों की सप्लाई को लेकर भारत के सामने आधिकारिक विरोध दर्ज करवाया था। अजरबैजान का दावा है कि आर्मेनिया को हथियारों की सप्लाई भारत के गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है। साथ ही बता दें कि अजरबैजान इस्लाम के नाम पर कश्मीर मुद्दे को लेकर पाकिस्तान का खुलकर समर्थन करता है। रिपोर्ट के अनुसार अजरबैजान के एक प्रतिनिधि मंडल ने हाल में ही पाकिस्तान के रक्षा उत्पादन मंत्रालय का दौरा किया था। उनकी यात्रा का उद्देश्य JF-17 ब्लॉक 3 लड़ाकू विमान पर अजरबैजानी प्रतिनिधि मंडल को एक व्यापक जानकारी प्रदान करना था। साथ ही बताते चलें कि इस खरीद से अजरबैजानी वायुसेना की रक्षा क्षमताओं में जबरदस्त वृद्धि होने की उम्मीद। अर्जेंटीना को तेजस लड़ाकू विमान बेचने की तैयारी कर रहे भारत को तगड़ा झटका लग सकता है। दरअसल दक्षिण अमेरिका में चीन की घुसपैठ को रोकने के लिए अमेरिका अपने F-16 को लेकर भारत के तेजस के आगे कूद पड़ा है। अमेरिका ने अर्जेंटीना को किसी तीसरे देश के माध्यम से F-16 लड़ाकू विमान बेचने का ऑफर दिया है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि अमेरिका के साथ अपने रिश्ते सुधारने के लिए अर्जेंटीना भारत के तेजस को रिजेक्ट कर सकता है। अर्जेंटीना ने भारत को तेजस की खरीद से पहले उन 16 पार्ट्स को बदलने को कहा था जिसे ब्रिटेन ने बनाया है। इन पार्ट्स को दूसरे से रिप्लेस करने में भारत को लंबा वक्त भी लग सकता है। पाकिस्तान की सीनेट ने पाकिस्तान सेना अधिनियम 1952 में संशोधन के लिए लाए गए विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिसमें देश की सुरक्षा और सेना के बारे में संवेदनशील जानकारी लीक करने वाले व्यक्ति को 5 साल जेल की सजा का प्रावधान है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने साइफर मामले पर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ मुकदमा चलाने के सरकार के प्रयासों के बीच पाकिस्तान सेना अधिनियम 2023 शीर्षक वाले विधेयक को पेश किया। प्रस्तावित विधेयक में यह कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति लाभ पाने के लिए पाकिस्तान की सुरक्षा और गोपनीय जानकारियों का अनधिकृत खुलासा करता है तो उसे 5 साल तक के कठोर कारावास की सजा दी जाएगी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अप्रैल 2022 में पद से हटाने के बाद से सेना की बढ़ती आलोचना के बाद पाकिस्तान की सरकार ने खान और उनके समर्थकों पर शिकंजा कस दिया। बाहरी उत्तरी दिल्ली के बवाना इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक पेड़ से युवती का शव लटका हुआ मिला। यह खबर जैसे ही इलाके में फैली, आसपास के लोगों की भीड़ एकजुट हो गई, जिसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। वहीं सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और क्राइम टीम भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल से सभी साक्ष्य जुटाए। पुलिस द्वारा मिली जानकारी के अनुसार मृतका की पहचान 32 वर्षीय हेमलता के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मृतका शुक्रवार रात करीब 10 बजे अपने घर से निकली थी। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पता चला है कि उसने एक राहगीर से लिफ्ट ली और हनुमान मंदिर नरेला आ गई और वह अकेले नहर पार कर बवाना में प्रवेश कर गई थी। मृतका के परिजनों ने इस बात को लेकर बवाना पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी, लेकिन भारी बारिश और रात का समय होने के कारण उसका पता नहीं चल सका। पुलिस के अनुसार मृतका के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं पाए गए।
मिली जानकारी के अनुसार मृतका के 2 बच्चे हैं और उसकी शादी 12 साल पहले हुई थी। फिलहाल पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही बवाना पुलिस मामले की विधिक कार्रवाई में जुट गई है। माँ मैं दूध लेके आ रहा हूँ, मैं चाय बना देना, बोली ठीक है। तो मतलब मैं बाहर निकला, बाइक लेके पीछे से निकल गई। जब तक मैं घूम के आया तो छोटा भाई बोला कि भाभी तेरे साथ गई थी। माँ मेरे साथ तो नहीं गई थी, कह रहा हूँ तेरे पीछे पीछे चली गई थी। पीछे छोटे छोरे ने देखा चली गई। जब से हम ढूंढ रहे थे। बाहरी दिल्ली के नांगलोई इलाके में पथराव की एक घटना सामने आई है। दरअसल मोहर्रम के मौके पर ताजिया निकाला जा रहा था, उसी दौरान ये पूरी घटना हुई। मिली जानकारी के अनुसार ताजिया के जुलूस में शामिल कुछ लोगों ने पथराव किया है। बताया जा रहा है कि जुलूस में शामिल लोग ताजिया को सूरजमल स्टेडियम के अंदर भी ले जाना चाहते थे, लेकिन स्टेडियम का गेट बंद था और पुलिस जुलूस में शामिल लोगों को अंदर जाने से मना कर रही थी। इसी बात पर जुलूस में शामिल लोग भड़क गए और पथराव शुरू कर दिया। हालांकि अभी हालात सामान्य हैं और मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में बीजेपी ने गहलोत सरकार के खिलाफ कस्बे के मुख्य मार्गों से जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। बसेड़ी रोड से शुरू हुआ जुलूस एसडीएम ऑफिस पहुंचा, जहां पर गहलोत सरकार और स्थानीय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और इसके बाद राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। बीजेपी के पदाधिकारियों ने बताया कि उमस भरी गर्मी में बिजली नहीं आ रही है, बाड़ी अस्पताल की व्यवस्थाएं चरमरा रही है और अस्पताल में तैनात कार्मिक मनमानी कर रहे हैं। मरीजों को रेफर कर दिया जाता है, जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, पेयजल समस्या बनी हुई है और नलों में गंदा पानी आ रहा है। कस्बे की सड़कें जगह जगह गड्ढों में तब्दील हो गई है। साथ ही प्रदेश में महिलाएं और बालिकाएं सुरक्षित नहीं हैं और अराजकता का माहौल है, जिससे आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का सफाया किया जा सकता है। बीजेपी के पदाधिकारियों ने बताया कि लाल डायरी में कांग्रेस के मंत्रियों समेत मुख्यमंत्री फंसे हुए हैं। बीजेपी के विरोध प्रदर्शन में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के प्रभारी विष्णु सिंगल, बाड़ी मंडल अध्यक्ष दिनेश गर्ग, आंगई मंडल अध्यक्ष दशरथ सिंह परमार, विधानसभा संयोजक प्रशांत परमार समेत अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें न्यू इंडिया लाइव।